हेलो डियर स्टूडेंट, जय हिंद जय राजधानी। मैं डॉक्टर रमेश यादव, राजधानी एजुकेशन ग्रुप पचकोड़िया जोबनेर जयपुर से स्वागत करता हूं प्लांट न्यूट्रिशन की दुनिया में। क्योंकि न्यूट्रिशन है तो प्लांट्स है, प्लांट्स है तो हम सभी है। और सीधा आपको ले चलता हूं। सभी को वेरी गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार, सभी को सत श्री अकाल, सभी का वेलकम। भाई थोड़ी आवाज ज्यादा रही, आइए वेलकम है सभी का। सभी को वेरी गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार, सभी को खूब आशीर्वाद। जीवन में अच्छा करते रहे, आगे बढ़ते रहे, तूफान मचाते रहे। लेट्स स्टार्ट द प्लांट न्यूट्रिशन। और ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके, सीधे लोहे के ऊपर चल रहे थे। हम लोहा पढ़ रहे थे और लोहे की ट्रिक या कर चुके थे। तो पहले एक बार उसको थोड़ा रिपीट कर लेते हैं। उसके बाद ये वाला लोहे का ट्रिक था और इसमें हमने काफी कुछ कर भी लिया था भाई। कल नाइट में पड़ोसी के लोहे से कोशिका काटकर, याद करके आए होंगे सारे। कल नाइट में पड़ोसी के लोहे से कोशिका काटकर, रात की बात है। फिर डॉग से ऑक्सीजन मंगाने के बाद बिना किसी की सहायता के ऑक्सीडेशन रिडक्शन से प्रोटीन की रोटी बोर खाई, प्रोटीन की रोटी बोर खाई। तो इसको हम कर तो चुके थे, लेकिन एक बार फिर से कर लेते हैं। लोहा या आयरन को कैसे याद करते हैं, लोहा या आयरन को याद कैसे करते हैं, उसकी ट्रिक आपके सामने। कल बोले तो क्लोरोफिल, कल हम बात कर चुके थे। ये क्या था? क्लोरोफिल था। क्लोरोफिल इट मींस क्लोरोफिल बनने के लिए लोहा चाहिए। क्लोरोफिल या पर्णहरित का मुख्य अवयव मैग्नीशियम होता है, लेकिन उसमें लोहा भी होगा और लोहा उसके बनने के लिए भी चाहिएगा। उसके बाद नाइट की बात थी तो यहां पर आया था नाइट्रेट रिडक्टेज। नाइट्रेट रिडक्टेज, नाइट्रेट रिडक्टेज आपको मैंने कहा था कि एंजाइम होता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए बहुत जरूरी होता है। और उस नाइट्रेट रिडक्टेज में मोलिब्डेनम होता है। उस नाइट्रेट रिडक्टेज में क्या पाया जाता है भाई साहब? मोलिब्डेनम। उस मोलिब्डेनम को ये रिप्लेस कर सकता है। तो नाइट्रेट रिडक्टेज का जो मोलिब्डेनम है वो कैन बी रिप्लेस्ड बाई आयरन, लोहा। राइट है भाई। फिर पड़ोसी कौन था? फेरेडॉक्सिन। फेरेडॉक्सिन, फेरेडॉक्सिन के लोहे से, लोहा कौन? लोहा ही तो पढ़ रहे हैं भाई, लोहा ही पढ़ रहे हैं तो लोहे के कार्य तो चल रहे हैं। से कोशिका को काटकर, अब कोशिका काटने का मतलब क्या हो गया? कोशिका विभाजन के लिए भी लोहा चाहिए। कोशिका विभाजन के लिए भी लोहा चाहिए। कोशिका विभाजन उन्होंने कर दिया लोहे से काटकर। फिर डॉग से ऑक्सीजन, तो फेरेडॉक्सिन। फिर डॉग कौन था यहां पर? फेरेडॉक्सिन से ऑक्सीजन मंगवाने के बाद, ये ऑक्सीजन का वाहक भी होता है लोहा। हीमोग्लोबिन जो होता है हमारे ब्लड का, उसके अंदर पाया जाता है। और ये O2 का वाहक भी होता है। राइट है भाई। तो ऑक्सीजन में O2 का वाहक भी हो। उसके बाद बिना किसी की सहायता के, तो बिना किसी की सहायता पहले भी हम ले चुके हैं। सहायता हमेशा हमने साइटोक्रोम के लिए यूज किया था कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन, मतलब ऑक्सीडेशन अपचयन में उत्प्रेरक का कार्य करता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है? ऑक्सीकरण अपचयन में उत्प्रेरक का कार्य करता है। राइट है भाई। प्रोटीन की रोटी पोर खाई, तो प्रोटीन कौन हो जाएगा? प्रोटीन संश्लेषण। तो ये हो गया प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण। पोर खाई, पोरफायरिन वर्णक के लिए चाहिए। पोर कौन है यहां? पोरफायरिन दिख रहा है भाई सभी को? पोरफायरिन। तो ये पूरी ट्रिक थी कल नाइट की। तो ये बात है, कल नाइट में पड़ोसी के लोहे से कोशिका को काटा गया, फिर डॉग से ऑक्सीजन मंगाई गई, उसके बाद बिना किसी की मदद के ऑक्सीडेशन रिडक्शन किया गया और उससे प्रोटीन की रोटी बनाकर खाई गई। प्रोटीन की रोटी बनाकर है। तो भाई साहब लोहा है ये, लोहा। ये पूरा लोहा इसी 3 लाइन में, 4 लाइन में आ गया है पूरा का पूरा। 4.5 लाइन है भाई, 4.5 लाइन में पूरा लोहा समा गया है। ठीक है भाई। अब शुरू कर देते हैं। कितने पॉइंट्स हैं, कितने हैं, किस तरह से करना है, तो चालू कर दूं भाई। सभी ने कर लिया होगा, लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा, नहीं लिया तो अब ले ले।
ठीक है, लेट्स स्टार्ट। एक एक को लिखना शुरू कर देते हैं। अच्छा, कैटलेज रह गया। हाँ, एक रह गया ना काटने वाला, कैटलेज। बच्चे हमारे ना बहुत इंटेलिजेंट है जी। पड़ोसी के लोहे से काट कर, तो काटने के लिए कैटलेज एंजाइम, यस कैटलेज, कैटलेज भी आएगा, कैटलेज रह गया, कैटलेज भी आएगा बेटा, थैंक यू। काटने का मतलब कैटलेज। अब दोबारा ले लो स्क्रीनशॉट, पहले वाले को डिलीट कर देना, कैटलेज ढूंढ के। हो गया, चलिए अब शुरू करते हैं इसका, कैसे कैसे ये सारा काम करता है। तो एक एक को ले लेते हैं भाई, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्या आया था, कल नाइट को, इसका मतलब क्लोरोफिल बनने के लिए चाहिए, हालांकि ये उसका पार्ट नहीं है, मेन पार्ट नहीं है। तो पहला पॉइंट हो जाएगा, यहां पढ़ रहे हैं हम लोहे के कार्य, आयरन के कार्य। तो कल की बात थी, कल किसके लिए आया था स्टूडेंट्स, कल आया था क्लोरोफिल के लिए। तो क्लोरोफिल निर्माण के लिए आवश्यक है ये क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है, पर्णहरित। हालांकि इसका ये मेन पार्ट नहीं है, कंपोनेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन क्लोरोफिल निर्माण के लिए आवश्यक है। तो ये कल का हो गया। अब सीधा चलते हैं नाइट के पास। नाइट क्या बताया था मैंने कहा था कि नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम में ये मोलिब्डेनम का प्रतिस्थापन कर सकता है, ठीक है भाई। तो सोयाबीन के अंदर, सोयाबीन की फसल में जो नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम होता है, जो प्रकार है ना, नाइट्रेट स्थिरीकरण करने के लिए चाहिए या नाइट्रेट का अपचयन करने के लिए चाहिए, सोयाबीन की फसल में नाइट्रेट रिडक्टेज, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नाइट्रेट रिडक्टेज। कौन है नाइट्रेट रिडक्टेज, एंजाइम जो नाइट्रेट का अपचयन करता है, रिडक्शन करता है, कॉमा में से मोलिब्डेनम का प्रतिस्थापन कर सकता है। मतलब उसके अंदर मोलिब्डेनम होता है, लेकिन उस मोलिब्डेनम को ये हटा सकता है, उसकी जगह लोहा काम कर सकता है। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। इट मींस ये किसके लिए जरूरी हो गया, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जरूरी हो गया। तो ये किसके लिए, यहां पर आप कह सकते हैं कि नाइट्रोजन के लिए, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने के लिए या नाइट्रोजन का अमोनियम बनाने के लिए यहां इसका रोल हो गया है, ठीक है भाई। तो नाइट्रोजन का क्या कर रहा है, ये अपचयन करके, अपचयन में इसकी भूमिका हो गई है। तो कल नाइट, दो शब्द बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, नोट भी कर लिए होंगे। नोट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि याद रखा हुआ लंबे समय याद नहीं रहता है दोस्त, लेकिन जो नोट कर लेते हैं वो हमेशा हमेशा याद रहता है। दोबारा एक बार देखना जरूरी है, कोई भी चीज हो जाए। उसके बाद में कल नाइट की बात हो चुकी है। अब सीधा हम चलते हैं पड़ोसी के पास। और पड़ोसी कौन है, यहां मैंने कहा था फेरेडोक्सिन। पड़ोसी किसको कह रहे थे हम, फेरेडोक्सिन, फेरेडोक्सिन था, यस फेरेडोक्सिन, सही है भाई। पड़ोसी किसको कहा था, फेरेडोक्सिन को कहा था या किसी और को कहा था, फेरेडोक्सिन, यस। तो फेरेडोक्सिन के अंदर होता है ये, तो कंपोनेंट ऑफ द फेरेडोक्सिन, राइट है, फेरेडोक्सिन। हाँ, फिर डोक्सिन, डोक्सिन था क्या, लोहे से कोशिया काट के, इसका मतलब बीच में रह गया, यस यस बीच में रह गया पहले। अभी अपन ने क्या किया, नाइट्रो वो कर लिया, सेकंड वाला कर लिया पहले कल नाइट में, पड़ोसी के लोहे से, फिर डोक्सी। एक मिनट, पड़ोसी में फेरेडो वो आएगा परोक्सीडेज, उसको सही कर लेना बेटा, परोक्सीडेज आएगा। परोक्सीडेज एक एंजाइम होता है, उसके अंदर भी होता है परोक्सीडेज आएगा, परोक्सीडेज। फेरेडोक्सिन तो फिर डोक्सी आएगा,
यस यस, एक मिनट, यहां पे थोड़ा सही कर लेना बेटा। ये पड़ोसी जो है ना, पेडोसी, ये फेरेडोक वो है, पेरोक्सीडेज एंजाइम है, पेरोक्सीडेज। और फिर डोग में था, इसको पेरोक्सीडेज और लिख लेना, पेरोक्सीडेज, क्योंकि एक एंजाइम होता है पेरोक्सीडेज, उसके अंदर भी होता है, केटालेज में होता है, पेरोक्सीडेज में होता है, दोनों में होता है पेरोक्सीडेज। एक छूट गया था, पेरोक्सीडेज। तो सेकंड आ जाएगा पेरोक्सीडेज, एक एंजाइम होता है पेरोक्सीडेज, पेरोक्सी। तो पड़ोसी जो है ना, पेरोक्सी से बना हुआ है। पेरोक्सीडेज एक एंजाइम होता है, और केटालेज घातक को इंग्लिश में कंपोनेंट कहते हैं। हाँ जी, घटक को ना इंग्लिश में कंपोनेंट कहते हैं, बिल्कुल सही बात है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। तो पेरोक्सीडेज एंजाइम में भी होता है और केटालेज में भी होता है। हालांकि केटालेज को आगे लिया हमने, केटालेज एंजाइम, इन दोनों का ये फिर से क्या है भैया, घटक है या एक्टिवेटर है? में एक्टिवेटर, में क्या है भाई, एक्टिवेटर। उसके बाद में क्या किया, कल नाइट में पड़ोसी के लोहे से कोशिका काटकर, तो पड़ोसी फेरेडोक्सिन पेरोक्सीडेज हो गया है। अब फिर डोग में आएगा फेरेडोक्सिन का घटक, कंपोनेंट ऑफ द फेरेडोक्सिन। मैं आपको बताता हूं फेरेडोक्सिन क्या होता है। फेरेडोक्सिन में रहकर प्रकाश संश्लेषण में काम आता है, या फेरेडोक्सिन का घटक कर दो, सीधा है फेरेडोक्सिन का घटक। अब मैं आपको फेरेडोक्सिन के बारे में बता देता हूं क्या होता है फेरेडोक्सिन। कभी आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा हो, तो फोटोसिंथेसिस में दो प्रकार की रिएक्शन होती है, एक होती है प्रकाश, लाइट रिएक्शन। कभी अगर आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा हो, प्रकाश संश्लेषण पढ़ा हो, प्रकाश संश्लेषण, तो वहां पर दो रिएक्शन, ये अलग टॉपिक है, मैं फेरेडोक्सिन बता रहा हूं, कभी लाइफ में काम आ जाए आपके। तो प्रकाश संश्लेषण में दो रिएक्शंस होती है, एक होती है प्रकाश अभिक्रिया, लाइट रिएक्शन, एक होती है डार्क रिएक्शन, बोले तो अप्रकाश अभिक्रिया, राइट है भाई। ये जो लाइट रिएक्शन है प्रकाश अभिक्रिया, इसको दो ग्रुप या दो भागों में बांटा हुआ है, या दो प्रकार से होती है, यूं भी कह सकते हो आप, प्रकाश अभिक्रिया और अप्रकाश अभिक्रिया। प्रकाश अभिक्रिया दो भागों में होती है, एक का नाम होता है साइक्लिक या चक्रीय, एक का नाम होता है अचक्रीय, नॉन साइक्लिक, राइट है भाई, नॉन साइक्लिक। तो एक साइक्लिक हो गई, साइक्लिक में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जहां से निकल के आता है ना, वहीं पे वापस आ जाता है घूम के, ठीक है, वहीं पे वापस आ जाता है। अच्छा, कोशिका काट कर भी रह गया, कोई बात नहीं, बता देता हूं बेटा, अभी बताता हूं। अचक्रीय, नॉन साइक्लिक, नॉन साइक्लिक, कोशिका काट कर बीच में रह गया, कोई बात नहीं, कोशिका विभाजन रह गया, अभी लिखवा देते हैं, इससे पहले लिख देना, है ना बेटा। अब ये चक्रीय जो होता है ना, चक्रीय, इनके अंदर ये काम आता है फेरेडोक्सिन। इसमें क्या होता है, दो पिगमेंट सिस्टम होते हैं, एक का नाम होता है वर्णक तंत्र फर्स्ट। इस वर्णक तंत्र फर्स्ट पे इसका है ना एक अभिक्रिया केंद्र होता है P700, क्लोरोफिल का अणु होता है। इस वर्णक तंत्र फर्स्ट पे जब लाइट गिरती है तो एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, और वो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जो लेता है ना, उसका नाम फेरेडोक्सिन ही होता है। उसका नाम क्या होता है, फेरेडोक्सिन। तो फेरेडोक्सिन वर्णक तंत्र फर्स्ट हो चाहे वर्णक तंत्र सेकंड हो, PS फर्स्ट हो चाहे PS सेकंड हो, दोनों में ही अगर सेकंड में नहीं, PS फर्स्ट, चाहे वो चक्रीय में हो चाहे अचक्रीय में हो, ऐसे आएगा। ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, पहला इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है। पहला जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसको लेने वाले का नाम ही फेरेडोक्सिन है, और ये लोहा युक्त प्रोटीन होती है, लोहा युक्त प्रोटीन। कई बच्चों ने पढ़ रखा है, जिनका पढ़ रखा है उनको पूरी यादें ताजा हो गई। ये लोहा युक्त प्रोटीन है, ठीक है भाई। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो फेरेडोक्सिन होता है, FD होता है, उसके अंदर लोहा पाया जाता है बेटा, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। तो यहां पर फेरेडोक्सिन का घटक हो गया ये। इसके पहले एक चीज रह गई, बहुत बहुत धन्यवाद एक बिटिया का,
एक बीच में रहेगी कोशिका काटना, तो उससे ऊपर लिख लेना कोशिका काटना, मतलब कोशिका विभाजन के लिए चाहिए। उसके बाद लिख लेना फेरेडोक्सिन का घटक है। फेरेडोक्सिन क्या बताया मैंने, लोहा युक्त प्रोटीन, उसका एक घटक है। ठीक है भाई, एफआरएस भी हो सकता है ना बेटा, एफआरएस तो बीच में आता हो, वो तो एक सिस्टम होता है फेरेडोक्सिन रिडक्शन सिस्टम, बीच में आता है, लेकिन अल्टीमेटली वो जाता किसके पास है, फेरेडोक्सिन के पास जाता है। इलेक्ट्रॉन एफआरएस में से होता हुआ कहां जाता है, लेने वाला। एफआरएस तो एक सिस्टम है जिसमें से गुजरना पड़ता है, जिसका नाम है फेरेडोक्सिन रिडक्शन सिस्टम, जाता वो फेरेडोक्सिन के पास ही है। ठीक है भाई, तो ये हो गया फेरेडोक्सिन का घटक। तो कल नाइट में पड़ोसी के लोहे से कोशिका काटकर, कल का क्लोरोफिल हो चुका है, नाइट का रात वो नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम हो गया है। पड़ोसी कौन हो गया, पेरोक्सीडेज हो गया। लोहे से कोशिका काटना, कोशिका विभाजन हो गया। फिर डोग से ये फेरेडोक्सिन हो गया। ऑक्सीजन मंगवाने के बाद, अभी ऑक्सीजन मंगवाना क्या हो गया, श्वसन में ऑक्सीजन का वाहक होता है लोहा, तो अगला कार्य हो जाएगा इसका श्वसन में O2 का वाहक, यू कैन से कैरियर ऑफ O2, यू कैन से कैरियर ऑफ O2 इन रेस्पिरेशन, कैरियर ऑफ O2 इन रेस्पिरेशन, राइट है भाई। तो ये हो गया इसका भी। उसके बाद में बिना किसी की सहायता के, सहायता बोले तो साइटोक्रोम, ये साइटोक्रोम भी यही काम में आते हैं। ये फेरेडोक्सिन इलेक्ट्रॉन निकल के साइटोक्रोम B6 में जाता है, साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F में जाता है, फिर PC में जाता है। पीसी अभी थोड़ी देर में आएगा, पीसीबी प्लास्टोसाइनिन। तो ये साइटोक्रोम का भी घटक होता है, साइटोक्रोम बी का भी और साइटोक्रोम सी का भी कंपोनेंट होता है। तो इट इज द कंपोनेंट ऑफ द साइटोक्रोम बी एंड सी, साइटोक्रोम बी एंड सी, इसका भी एक कंपोनेंट होता है, राइट है भाई। उसके बाद और आगे चलते हैं। आयरन जो है ना, उसके बाद क्या था, बिना किसी की सहायता से ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन में भी उत्प्रेरक का कार्य करता है। ऑक्सीकरण अपचयन में उत्प्रेरक का कार्य करता है, कैटलिस्ट का काम करता है। इट इज द कैटलिस्ट इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, कैटलिस्ट इन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, कैटलिस्ट उत्प्रेरक, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए साथ साथ चल रहा है। तो ये ऑक्सीकरण अपचयन में जो उत्प्रेरक का काम करता है वो भी इसका ही काम है। उसके बाद में आया था प्रोटीन की रोटी बोर खाई, तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रोटीन के संश्लेषण में चाहिए, नाइट्रेट के पोषण में चाहिए। प्रोटीन रोटी पोई मतलब प्रोटीन बनी, प्रोटीन संश्लेषण। अब प्रोटीन में मेन चीज क्या होती है, नाइट्रोजन, तो यू कैन से नाइट्रोजन का पोषण भी कह सकते हैं, या नाइट्रोजन पोषण। पोषण क्या हो जाएगा, न्यूट्रिशन, ठीक है। तो एज ए नाइट्रोजन न्यूट्रिशन और प्रोटीन सिंथेसिस, यहां पर भी ये काम में आता है। अब रह गया लास्ट, पोर खाई। पोर क्या था, पोर एक पोरफिरीन या पोरफायरिन कह दो, है ना, वो भी एक वर्णक होता, उसके निर्माण के लिए भी चाहिए। तो लास्ट आ गया था पोर खाई। पोरफायरिन पिगमेंट में भी होता है, ठीक है भाई, पोरफायरिन प्रोटीन के निर्माण में भी होता है। तो ये पूरा का पूरा भाई साहब सारा का सारा ना, कल नाइट में पड़ोसी के लोहे से कोशिका काटकर फिर डॉग से ऑक्सीजन मंगाने के बाद बिना किसी की सहायता के ऑक्सीडेशन रिडक्शन से प्रोटीन की रोटी पोर खाई। सीधा ले चलते हैं स्रोत, पूरा याद हो गया होगा। परफेक्ट समझ में आ गया। सोर्सेज कहां कहां मिलता है, तो कौन कौन से स्रोत होते हैं इसके, तो एक तो पाइराइट, इसका ऑलरेडी मैं टेबल बना चुका हूं वैसे, आयरन पाइराइट या पाइराइट FeS2, याद है किसी को, मैग्नेटाइट,
मैग्नेटाइट मिनरल में होता है। फेरो मैग्नीशियम, फेरो बोले तो फेरस, फेरो मैग्नीशियम। हॉर्न ब्लेंडे, इमिनेट चलाई, हॉर्न ब्लेंडे, ठीक है भाई। बिंदी ऊपर लगा दो चाहे आधा आड़े लगा तो बांध चला दिए, लग लू सब नेट चलता डायरेक्ट। रुक जा, चलाने के बाद, अरे भाई रुक जा यार, अभी बैठ जाएंगे, लड़ूंगा तेरे को, यहीं जाना मत। हॉर्न ब्लेंडे मिलेगा। बायोटाइट, बायोटाइट में मिलेगा। क्लोराइट, तो इन सारे खनिजों में ये पाया जाता है। तो पाइराइट लोहोदराद्योजी, पाइराइट से जी, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। पाइराइट में लोहा, Fe2 सूत्र होता है। मैग्नेटाइट में लोहा, फेरो मैग्नीशियम में लोहा, हॉर्न ब्लेंडे और बायोटाइट और क्लोराइट, ये सारे भरे पड़े हैं लोहे से। लोहे का तो भंडार भरा हो राजा, लोहे का तो भंडार। चलिए हो गया होगा सबका नोट डाउन। अब लेते अवेलेबल फॉर, किस रूप में उपलब्ध होता है। उपलब्ध रूप, तो पाइराइट हो गया, मैग्नेटाइट मिल गया, फेरो मैग्नीशियम में मिल गया। अच्छा बच्चे डायरेक्ट आगे वाला, चलिए सीधा। ये दो में मिलता है लेकिन सबसे ज्यादा मिलता है, उसको मैं बड़ा कर देता हूं, और ये है जिसके रूप में सबसे ज्यादा मिलता है, बोले तो Fe+2, और एक होता है Fe+3। जब एक की दो संयोजकता होती है ना, तो पहले वाली कम वाली को बोला जाता है अस, ज्यादा वाली को बोलते हैं इक। तो ये फेरस है, और ज्यादा संयोजकता +3 है, उसको बोलते हैं फेरिक। इन दोनों रूपों में लेता है, लेकिन सबसे ज्यादा रे फेरस के रूप में लेता रे सबसे ज्यादा लेता है रिड्यूस्ड फॉर्म में, राइट है भाई। Fe+2 या अस के रूप में ज्यादा रे, ये ज्यादा लेता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि लोहा सबसे ज्यादा किस रूप में लिया जाता है। अस बराबर अस है ज्यादा, फेरस बराबर अस है ज्यादा। तो सबसे ज्यादा किस रूप में लिया गया भाई, फेरस के रूप में, Fe+2 के रूप में। सभी को याद हो गया होगा, ठीक है भाई। और सबसे ज्यादा एसिडिक सोइल में मिलता है लोहा, अम्लीय मृदा में सबसे ज्यादा मिलता है। अम्लीय मृदा में सर्वाधिक, अम्लीय मृदा में होते ही क्या, एसिडिक सोइल में होते ही क्या है, या तो लोहा होता है, या फिर एल्यूमिनियम होता है, कॉपर होता है। ये सबसे ज्यादा एसिडिक सोइल में होते हैं भाई साहब, ठीक है भाई। तो अम्लीय मृदा में ज्यादा पौधे अवशोषित करते हैं इसको, अम्लीय में ज्यादा मिलता है, लवणिक क्षारीय में बिल्कुल ही कम मिलता है। और अस के रूप में लेते हैं या Fe+2 के रूप में लेते हैं। उसके बाद है कमी के लक्षण, डेफिशिएंसी सिम्टम्स। डेफिशिएंसी सिम्टम्स, कमी के लक्षण। और ये लोहे की कमी के लक्षण आपको स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। यहां पर दो पत्तियां आपको दिखाई, गौर से देखिए इन पत्तियों को, दो पत्तियां आपको दिखाई दी गई है जिसमें बड़ा डिफरेंस आपको नजर आ रहा है। यहां पर एक पत्ती जो है बड़ी हरी हरी सी है, तो दूसरी पत्ती बेचारी पीली पीली सी है। लेकिन गौर से देखिए इन दोनों पत्तियों को, यहां पर देखिए, यहां पर जो वेन्स है, सिराए है, वो हरी की हरी है, लेकिन उनके बीच में से रंग यहां उड़ाया गया है। बड़ी साजिश चल रही है, और ये लोहे की कमी साफ यहां नजर आ रही है। आपको दिख रहा होगा कि यहां पर बीच बीच में सारा रंग पीला हो गया, लेकिन
उनकी सिराएं अपनी जगह ऐसी कैसी है। तो बड़ी खबर यहां से निकल के आ रही है और आप यहां देख पा रहे, स्पष्ट अंतर आप यहां देख पा रहे, यहां क्या आपके सामने चल रहा है, आप लोग सारा का सारा देख रहे हैं। कितना बड़ा साजिश यहां रची गई है। यहां पर लोहे की कमी के द्वारा इस पत्ती की सारे के सारे जो बीच के सिराओं का बीच का रंग है यहां उड़ा दिया गया है। गौर से देखिए इसको, और यहां पर हरी की हरी पत्तियां है। तो बड़ी साजिश ये चल रही है। और सीधा मैं आपके साथ जुड़ा हूं जोहान्सबर्ग से और हमारे साथ इस समय मौजूद है कैमरामैन मानस प्रताप सिंह जी, जो आपको बताएंगे किस तरह की तस्वीरें यहां दिखाई जा रही है, कैसी स्थितियां यहां बनी हुई है, कैसे हालात यहां के बने हुए, किस तरह से जो है आर्मी जुल्म ढा रही है इन पत्तियों के ऊपर, और कैसे सारे के सारे पूरे के पूरे की पूरी पत्ती का यहां विनाश कर दिया गया है। उनके लिए खेल हो सकता है, लेकिन इस पत्ती के लिए देखिए कितनी बुरी बात है, जिसका रंग बीच में से उड़ा दिया गया है। और बिल्कुल यहां से सिराओं को, अगर ये सिराओं का भी रंग उड़ा देते तब भी हम इनको माफ कर सकते, लेकिन जनता इनको माफ नहीं करेगी। जनता इनसे जवाब मांगेगी और जनता को जवाब देना होगा। इस पत्ती के साथ ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। तो ये थे कैमरामैन मानस प्रताप सिंह के साथ, सीधा डॉक्टर रमेश यादव आपके साथ, सीधा जोहान्सबर्ग से। तो चलिए आपको ले चलते हैं सीधा वापस पत्ती के पास। दैट्स ओनली जॉक। और यह है पत्ती आपके साथ। इस पत्ती के बीच में देखिए यहां पर हरी हरी सिराएं दिखाई दे रही है। इसको बोलते हैं इंटरवेनल क्लोरोसिस। यही है वो जिसको हम ढूंढ रहे थे, सबसे तगड़ा वाला इंटरवेनल क्लोरोसिस यही है। इसको बोलते हैं इंटरवेनल क्लोरोसिस। इंटर वेनल 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 क्लोरोसिस। इंटरवेनल क्लोरोसिस। इंटरवेनल क्लोरोसिस 2, 3, 4 न्यूट्रिएंट्स में होता है, लेकिन ये सबसे तगड़ा लोहे में होता है। लोहे में आप देखिए ये कैसा दिखाई दे रहा है यहां से। इसको भूलना नहीं बेटा, लाइफ टाइम नहीं भूलना है कि जो पहली बात तो कमी के लक्षण कहां आएंगे, तो एनपीके मांगे मोकला, इसमें तो कुछ है नहीं। एनपीके मांगे मोकला मतलब एनपीके मांगे मोकला, इसकी कमी के लक्षण तो कहां आते हैं, नीचे वाली पत्तियों में, क्योंकि तो बड़े स्पीड से ऊपर निकल जाते हैं। लेकिन ये तो भाई साहब एनपीके मांगे मोकला में आ नहीं रहा। भाई अगर ये एन होता तो ये तो गतिशील होता, तो ऊपर चला जाता और नीचे वाली पत्तियों में लक्षण आते। ये पी होता तो भी नीचे वाले में आता, के होता तो भी नीचे वाले में आता। ठीक है भाई, मांगे मोकला एमजी होता तो भी नीचे वाले में आता है ना। एनपीके मांगे मोकला एमओ होता तो भी नीचे वाली पत्तियों में लक्षण आते, और मोकला बोले तो क्लोराइड होती तो भी नीचे वाली में ही तो आते। लेकिन ये तो इनमें से कुछ आ ही नहीं रहा। इसका मतलब इसके लक्षण कहां आएंगे, ऊपर वाली पत्तियों में, ऊपर वाली पत्तियों में, ऊपर वाली। तो एक कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया कि ऊपर वाली पत्तियों में आएगा। होगा क्या ऊपर वाली पत्तियों में, इंटरवेनल क्लोरोसिस। इंटरवेनल क्लोरोसिस को हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं भाई साहब अंतरासिरीय हरिमाहीनता। हिंदी वाले बच्चों के लिए भी लिख देता हूं, अंतरासिरीय हरिमाहीनता। अंतरासिरीय हरिमाहीनता, ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है इसका, कि पत्तियां जो है ना उनकी सिराओं के बीच बीच में, सिराएं ये देखो आपको हरी हरी की दिखाई दे रही है, लेकिन इनके बीच में यहां रंग उड़ गया है। दैट इज द आयरन डेफिशिएंसी। वो भी कौन सी पत्तियों का, नई वाली पत्तियों का। तना छोटा रह जाएगा क्योंकि प्रकाश संश्लेषण श्वसन प्रोटीन सबके लिए चाहिए। श्वसन तो खैर नहीं है, प्रोटीन सबके लिए चाहिए। तो तना अपने आप ही वृद्धि नहीं कर पाएगा जब प्रोटीन ही नहीं है। श्वसन में बाधा आ जाएगी क्योंकि साइटोक्रोम और ये सारे, भाई साइटोक्रोम है तो प्रकाश संश्लेषण है, प्रकाश संश्लेषण है तो कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट है तभी तो श्वसन होगा, उसी को तो तोड़ना पड़ेगा। तो सब डिस्टर्ब हो जाएंगे। हरित लवक लगभग नष्ट हो चुके हैं, बीच बीच में से आप देख रहे हैं रंग ही उड़ चुका है, पीला पीला रंग आ गया है, राइट है भाई। उसके बाद में पौधे की जो नई पत्तियां होती है वो पहले पीली पड़ेगी। अब ऐसा नहीं कि नई पत्तियों पे लक्षण दिखेंगे, पहले दिखेंगे। हर न्यूट्रिएंट में जो पहले दिखेंगे ना वो नई पुरानी पत्तियां होती है। अगर ज्यादा कमी होगी तो फिर तो पूरे पौधे पे दिखेंगे, फिर तो पूरे पौधे पे दिखेंगे। तो मुझे लग रहा है ये समझ में आ गया। और सिर्फ मुझे इसको थोड़ा सा आपको लिखा देना है। ब्लैक बोर्ड खोल देना, ब्लैक मानस एकदम ब्लैक, सिर्फ लिखाना है। ठीक है, ठीक है भाई, अब लिखाना रहेगा। तो आप डालिए हेडिंग लोहे की कमी के लक्षण। इसमें कलर कहां से आएगा, पेन का
लोहे की कमी के लक्षण कौन सी बतलाओ? इसमें वो दिख रहा है, लेकिन मैं खुद दिख रहा हूं, है ना? चलिए वापस भी निकाला पड़ दो। इसमें क्या मैं पढ़ाता हुआ दिख रहा हूं? पहला करेक्टर है नई पत्तियों में तीव्रता से, इंटरवेनल क्लोरोसिस। नई पत्तियों में स्पीड से, इंटरवेनल क्लोरोसिस। हिंदी वाले बच्चों के लिए क्या हो जाएगा? अंतरा सीरिये हरिमाहीनता। अंतरा सीरिये हरिमाहीनता। तना छोटा रह जाएगा, छोटा रहेगा ही, प्रोटीन नहीं बन पा रही, प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पा रहा, राइट? अभी श्वसन में बाधा आ जाएगी, क्योंकि जब कार्बोहाइड्रेट नहीं बन रहा श्वसन किसका करेगा? तो श्वसन में आ जाएगी बाधा, डिस्टरबेंस, इंटरप्रेटेंस इन रेस्पिरेशन। हरित लवक नष्ट हो जाएंगे, हरित लवक हो जाएंगे नेस्ट। और नई वाली पत्तियां पहले पीली पड़ेगी, बताने की जरूरत ही ना हो तो आएगा पहले भी। नई पत्तियां पहले पीली पड़ती है, तो बीर मारा रे हो गोलो हो पूरो, अब तो कॉपर आयो रे, बीरा रे मारा कॉपर आयो। छोटे छोटे चार ही इसमें, तो चार ही तो करेक्टर है पूरे, बस इतना सही है। नई पत्तियों में हरिमाहीनता हो गई, तना छोटा रहेगा, श्वसन में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है भाई। हाँ, हरित लवक इन इंग्लिश क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल बेटा, ठीक है भाई। इंग्लिश में बोल दूं पूरा ही। देयर इज इंटरवेनल क्लोरोसिस इन द न्यू लीव्स ऑफ द प्लांट, स्टेम बिकम्स सॉल्ट या ड्वार्फ स्टेम कह दो, एंड इंटरप्रिटेशन कह दो, या फिर प्रॉब्लमेटिक रेस्पिरेशन कह दो, एंड देयर इज डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरोफिल एंड न्यू लीव्स बिकम फास्ट येलो। समझ में आ गयो रे भाई? धन्यवाद बापू। सीधा ले चलते हैं कोपर भैया के पास। मैनू कोपर पढ़ा दो जी, ते तांबो पढ़ा दो जी, तो कोपर वाले वाले, कोपर वाले वाले, तांबा आई आई ओ, तांबा तांबा, कॉपर आई आई ओ, तांबा तांबा। चले सीधा ले चलते ट्रिक्स। कॉपर भैया की क्या ट्रिक बनी है? कॉपर भैया की, हाँ इसमें डिजीज नहीं है शायद, आई थिंक कोई थी नहीं ना, लोहे में तो कोई डिजीज थी नहीं मेरे हिसाब से। फिर भी कोई हो तो बताना बेटा, मैंने तो पूरी ढूंढ ढूंढ के डाली है वैसे। तो ये आ गए कॉपर भैया, और ये कॉपर भैया अब आपको बनाएंगे टॉपर भैया। कॉपर भैया मतलब भैया कॉपर, पढ़ने वाले टॉपर। ये है श्रीमान कॉपर देव सिंह जी। आजा रे कोपर तेरा रसता उड़ी कलियाड़ी कलियाड़ी कलिया। आइए पीसी भाई, एक मेरा फेमस डायलॉग है, आइए चले आइए दोस्तों, आपके शहर में आ गई है फलाना फनाला वालों की आचार वाली गाड़ी। तो वैसी की वैसी, ठीक है, तो वैसी की वैसी आइए पीसी भाई। विकास और वृद्धि के लिए तांबे के बर्तन में लोहा खाइए। आइए पीसी भाई, विकास और वृद्धि के लिए तांबे के बर्तन में लोहा खाइए। बिना किसी की सहायता के विटामिन ए और सी बढ़ाइए।
एंजाइम का कलेवा करवाइए और अपनों को कवक रोगों से बचाइए, श्वसन कराइए, ऑक्सीकरण अपचयन कराइए। आइए पीसी भाई, विकास और वृद्धि के लिए तांबे के बर्तन में लोहा खाइए, बिना किसी की सहायता के विटामिन ए और सी बढ़ाइए, एंजाइम का कलेवा करवाइए और अपनों को कवक और रोगों से बचाइए, श्वसन कराइए, ऑक्सीकरण अपचयन कराइए। आनंद आ गया भाई, आनंद आना चाहिए। आइए पीसी भाई, मैं साइड में जाता हूं, थोड़ा दिखता भी रहे, स्क्रीनशॉट जिनको लेना है पहले ब्लैंक में ही। आइए पीसी भाई, विकास और वृद्धि के लिए तांबे के बर्तन में लोहा खाइए, बिना किसी की सहायता के विटामिन ए सी बढ़ाइए, एंजाइम का कलेवा करवाइए। एंजाइम का कलेवा, कलेवा जानते हो, मॉर्निंग लंच, लंच इज कॉल्ड कलेवा इन मारवाड़ी, ठीक है। हाँ, तो आइए पीसी भाई, है ना, प्रकाश चंद भाई, पीसी भाई, यहाँ प्लास्टोसाइनिन है। आइए पीसी भाई, विकास और वृद्धि के लिए तांबे के बर्तन में लोहा खाइए, बिना किसी की सहायता के विटामिन ए सी बढ़ाइए, एंजाइम का कलेवा करवाइए और अपनों को कवक रोगों से बचाइए, श्वसन कराइए, ऑक्सीकरण अपचयन करवाइए। हो गया। चलो अब देखते ये है क्या। आइए, आज तक बताओ, देखिए क्या हो गया। आइए को हमने क्या बोला आज तक। आइए पीसी भाई, विकास और वृद्धि के लिए तांबे के बर्तन में लोहा खाइए। चलो आइए का अर्थ क्या हो सकता है। आइए, देखिए किसको याद है पूरी ट्रिक्स। हाँ, दोपहर का खाना हो गया ना, कल हो। देखते हैं कौन बताएगा। आप भाई, इतना टाइम नहीं लगा ना। आई ए, वेरी गुड बेटा। आइए को हमने हमेशा ही क्या कहा है, आई ए कहा है। इसका मतलब सबसे मोस्ट क्वेश्चन भी है, सबसे मोस्ट क्वेश्चन बेटा, ये सबसे मोस्ट क्वेश्चन है कि कॉपर है तो IAA है ना भाई। IA बनने के लिए चाहिए, हालांकि जिंक भी चाहिए वहां, तो ये IAA या ऑक्सीजन के संश्लेषण के लिए चाहिए, इसमें सहायक होता है। तो IA का मतलब IAA संश्लेषण। संश्लेषण क्या होता है, सिंथेसिस। आइए, फिर उसके बाद पीसी, पीसी तो पीसी बोलते हैं उसको, या फिर बोल देते प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन अभी मैं आपको जो बता रहा था ना, वो फेरेडोक्सिन, उस फेरेडोक्सिन से निकलने के बाद इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6 में जाता है, साइटोक्रोम B6 के बाद साइटोक्रोम F में जाता है, और साइटोक्रोम F से निकलने के बाद में सीधा वो PC में जाता है, प्लास्टोसाइनिन में जाता है। तो प्लास्टोसाइनिन प्रकाश संश्लेषण का एक इंपॉर्टेंट वाला पिगमेंट है, एक वर्णक है प्लास्टोसाइनिन। उस PC से अगर वो चक्रीय है तो वापस PS फर्स्ट में आ जाता है, अचक्रीय तो PS सेकंड में, उसमें PS फर्स्ट में चला जाता है, सेकंड से चलता है फर्स्ट में चला जाता है। तो वहां पर एक PC आता है, तो PC कौन हो गया, प्लास्टोसाइनिन। अब विकास और वृद्धि के लिए, तो विकास और वृद्धि के लिए ही चाहिए, ये लो, तांबे के बर्तन में लोहा खाइए। तो तांबा तो हम पढ़ ही रहे, कॉपर है ये, इसको तो पढ़ ही रहे, के बर्तन में लोहा खाइए। लोहा खाने का मतलब है अगर तांबा है, कॉपर है, तो लोहे का उपयोग ज्यादा होता है, तो ये लोहे के उपयोग में सहायक है, लोहे ज्यादा खाता है इसके चक्कर में, तो लोहे के उपयोग में सहायक। इंग्लिश में कौन सा चाहिए बेटा, IA, तो ये तो भाई हिंदी में लिखना पड़ेगा ना ये तो। उसके बाद में ये क्या हो गया, IA सिंथेसिस हो गया, प्लास्टोसाइनिन इंग्लिश में हो गया, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तांबा कॉपर हो गया। लोहा खाइए तो इट इज द इंपॉर्टेंट इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फेरस आयरन, एब्जॉर्प्शन ऑफ फेरस और आयरन, बिना किसी की सहायता से। अब सहायता को हमेशा क्या कह रहे हैं हम, साइटोक्रोम्स कह रहे हैं, तो ये फिर आ गया साइटोक्रोम, इंग्लिश में भी साइटोक्रोम ही आएगा। साइटोक्रोम्स के लिए चाहिए। विटामिन ए सी बढ़ाइए, ये तो खुद ही कह रहा है भाई साहब कि विटामिन ए और सी का क्या करेगा, निर्माण करेगा। तो इनका क्या हो जाएगा, विटामिन ए सी का फॉर्मेशन।
ठीक है भाई, बढ़ाइए का मतलब बनाइए, ठीक है। हाँ, हेल्पफुल इन एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, यूं कह दो। उसके बाद में क्या था, आइए पीसी भाई, चले आइए और बिना किसी की सहायता से विटामिन ए सी बनाइए, एंजाइम का कलेवा कराइए। तो कंपोनेंट ऑफ एंजाइम, एंजाइम का घटक, एंजाइम का क्या हो जाएगा, कंपोनेंट है, घटक है, ठीक है भाई। उसके बाद कलेवा कराइए, यहां पर कलेवा जो है ना वो कल्लोकाकोए मतलब क्लोरोफिल का निर्माण में इनडायरेक्टली भाग लेगा ही। कलेवा कौन सर, क्लोरोफिल का निर्माण, इसमें इनडायरेक्टली चाहिए, डायरेक्टली नहीं चाहिए, राइट है। और अपनों को कवक रोगों से बचाइए, वेरी मोस्ट है ये कवक रोग वाला, आपको पता है कॉपर जो है वो कवक रोगों से बचाता है। तो ये ऐसे कैसे हो जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं इसको। श्वसन कराइए, श्वसन क्रिया को भी ये प्रभावित करता है, तो श्वसन अफेक्ट करेगा श्वसन को। और ऑक्सीकरण अपचयन कराइए, इसका मतलब ऑक्सीकरण अपचयन का क्या करेगा, रेगुलेशन, नियमन। तो तांबा रे बाया थारो तो याद मन हो गो रे, तांबा रे बाया थारो तो याद मन हो गयो रे। आइए पीसी भाई, विकास और वृद्धि के लिए तांबे के बर्तन में लोहा खाइए, बिना किसी की सहायता के विटामिन ए सी बढ़ाइए, राइट है। एंजाइम का कलेवा करवाइए और अपनों को कवक रोगों के संक्रमण से बचाइए, कवक रोगों से बचाइए, श्वसन कराइए, ऑक्सीकरण अपचयन करवाइए। स्क्रीनशॉट जिनको लेना हो स्क्रीनशॉट ले जाइए, साइड में हो जाता हूं मैं। हो गया होगा, हो गया, हो गया, हो गया। हमारा भी फोटो आ गया है ना, छोटे छोटे बच्चों के मोबाइल में हमारा भी फोटो आ गया। कॉपर के कार्य, तो पहला काम आइए 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 मतलब आईए के निर्माण के लिए चाहिए। तो फर्स्ट वर्ड आईए सिंथेसिस, आईएए। जिन बच्चों को नहीं आता है वो पूरा नाम भी लिख ले, इंडोल एसिटिक अम्ल के सिंथेसिस मतलब फॉर्मेशन है ना, इसके लिए चाहिए भाई साहब में सहायक। तो हेल्पफुल इन द सिंथेसिस ऑफ इंडोल एसिटिक एसिड, ठीक है भाई। उसके बाद सेकंड वाला ले लेते हैं, आइए पीसी भाई। तो पीसी कौन सर, प्लास्टोसाइनिन। तो पीसी बोले तो प्लास्टोसाइनिन, का ये घटक है, कंपोनेंट है। तो कंपोनेंट ऑफ द पीसी प्लास्टोसाइनिन, हाँ ट्रिप्टोफेन से बनता है, बिल्कुल बहुत अच्छी बेटी है मेरी, सही कह रही है बेटा। आईए बनाने वाला ट्रिप्टोफेन ही होता है, आगे डिटेल बात करेंगे कभी। उसके बाद में सीधा आगे चलते हैं। हाँ आईए पीसी भाई विकास और वृद्धि के लिए, इट मींस विकास और वृद्धि की क्रियाओं का भी ये प्रेरण करते हैं। विकास डेवलपमेंट व वृद्धि ग्रोथ की क्रियाओं क्या करते हैं, नियमन करते हैं। अनेक क्रियाओं का नियमन करते हैं, अनेक क्रियाओं का नियमन, नियमन होता है रेगुलेशन। इट इज रिक्वायर्ड फॉर द रेगुलेशन ऑफ प्रोसेस इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। यू कैन राइट इन इंग्लिश, क्या लिखोगे, इट इज रिक्वायर्ड फॉर द रेगुलेशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोसेसेस, डायरेक्ट लिख देंगे ऐसी, ठीक है भाई। हाँ आज का ट्रिप्टोफेन कल का आईए, करेक्ट है। ये राजधानी के ऑफलाइन के स्टूडेंट्स हैं। लोहे, इसके बाद में क्या था, तांबे के बर्तन में लोहा खाइए। तो तांबा पढ़ ही रहे हम, तांबा पढ़ ही रहे के बर्तन में लोहा खाइए। इट मींस ये लोहा खाने के लिए मतलब लोहा उपयोग करने में सहायक होता है, तो कंजप्शन में हेल्पफुल है।
तो लोहे के उपभोग में सहायक। इट इज रिक्वायर्ड फॉर द कंजप्शन ऑफ आयरन। लोहे के उपयोग में या उपभोग में, उपयोग कह दो, उपयोग कह दो, उपभोग तो खैर आदमी के लिए आता है, उपयोग। तो लोहे का जो एब्जॉर्प्शन होगा या लोहे का जो उपयोग होगा उसके अंदर भी ये काम में आ जाएगा। उसके बाद बिना किसी की सहायता के, सहायता बोले तो साइटोक्रोम, तो साइटोक्रोम्स का घटक है। साइटोक्रोम अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताए थे, साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम बी ऐसे चलता था ना, तो साइटोक्रोम के लिए भी चाहिए। तो साइटोक्रोम्स में भी कौन सी साइटोक्रोम में होता है? एक तो साइटोक्रोम ए में, एक साइटोक्रोम A3 में होता है। ए व A3, साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम A3, राइट है। इनका भी कंपोनेंट होता है का घटक। तो बिना किसी की सहायता के, हो गया भाई, बिना किसी की सहायता के विटामिन ए सी बढ़ाइए। इसका मतलब विटामिन सी और विटामिन ए, या विटामिन ए और विटामिन सी इनके बनने के लिए चाहिए, विटामिन ए व सी इनके निर्माण के लिए चाहिए, इनकी वृद्धि के लिए चाहिए, के निर्माण, फॉर्मेशन व वृद्धि के लिए। अगर तांबा है मतलब कॉपर है तो विटामिन सी का निर्माण हो जाएगा, विटामिन ए की वृद्धि हो जाएगी। उसके बाद में बहुत सारे, इसके बाद क्या था, बिना किसी की सहायता के विटामिन ए सी बनाइए और एंजाइम का कलेवा करवाइए। अब की बार आ गया एंजाइम। तो कई सारे एंजाइमों का ये कंपोनेंट है बेटा, बहुत सारे एंजाइमों का कंपोनेंट है। तो मैं आपको कुछ एंजाइम्स के नाम यहां लिखा रहा हूं। कौन कौन सी एंजाइम है जिनका ये कंपोनेंट है? तो देखिए कौन कौन सी एंजाइम का है। एक तो टायरोसिनेज, टायरोसिनेज, कॉपर कॉपर कॉपर, टायरोसिनेज एंजाइम। एक एस्कोर्बिक अम्ल ऑक्सीडेज, एस्कोर्बिक अम्ल ऑक्सीडेज, एस्कोर्बिक अम्ल ऑक्सीडेज। एक एंजाइम आता है लेकेज, लेकेज, लेक्टेज नहीं है, लेकेज, लेकेज, इसको एंजाइम को बोलते हैं लेकेज है, LACCA, लेकेज। तो टायरोसिनेज में हो गया, एस्कोर्बिक अम्ल ऑक्सीडेज में हो गया, एंजाइम का नाम इतना बड़ा, एस्कोर्बिक अम्ल ऑक्सीडेज एंजाइम है ये, ठीक है भाई। लेकेज में हो गया, मोनोफिनोल ऑक्सीडेज में भी होता है ये, मोनोफिनोल ऑक्सीडेज, ये फिर एंजाइम हो गया। एक साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, इन सब का घटक है ये। इतने सारे एंजाइम्स का क्या है ये? का कंपोनेंट, घटक, ठीक है भाई। तो इनको ब्रैकेट में डाल लो, ये पूरा पॉइंट बढ़ गया। मोनोफिनोल ऑक्सीडेज, यस, ये सारे के सारे एंजाइम में टायरोसिनेज, एस्कोर्बिक अम्ल ऑक्सीडेज, मोनोफिनोल ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, लेकेज, इन सभी एंजाइम में होता ही तेरा तांबा हो, तांबा हो, तांबा हो, तांबा हो, तांबा हो, राइट है भाई। इनडायरेक्टली इसके बाद में क्या था? विटामिन ए सी बढ़ाइए, एंजाइम का कलेवा करवाइए। कलेवा को क्या कहा था हमने? क्लोरोफिल। तो इनडायरेक्टली क्लोरोफिल बनाने में भी सहायक होता है, इनडायरेक्टली, डायरेक्ट नहीं होता। तो अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली इट इज रिक्वायर्ड फॉर द क्लोरोफिल फॉर्मेशन। तांबा तांबा हो, यस, अप्रत्यक्ष रूप से क्लोरोफिल बनने के लिए भी चाहिए। Indirectly it is required for the formation of chlorophyll.
इनडायरेक्टली इट इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल, राइट भाई। उसके बाद में कलेवा करवाइए और अपनों को कवक रोगों से बचाइए, वेरी मोस्ट है, कवक रोगों से बचाइए। इट मींस इट इज रिक्वायर्ड फॉर द रेजिस्टेंस ऑफ द फंगल डिजीजेस, फंगल डिजीजेस, राइट भाई। तो पौधों में कवक रोगों से बचाता है, पौधों को का या का कह दो, को कह दो, का कह दो, कुछ भी कह दो, है ना। पौधों में कह दो कवक रोगों का नियंत्रण, तो फॉर द कंट्रोल ऑफ द फंगल डिजीजेस। उसके बाद में श्वसन कराइए, तो श्वसन कराइए का मतलब क्या हो गया, श्वसन क्रिया को प्रभावित करता है, अफेक्ट द रेस्पिरेशन सिस्टम, श्वसन क्रिया को प्रभावित करता है। और लास्ट में था श्वसन करवाइए, ऑक्सीकरण अपचयन करवाइए, इट मींस इट इज रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। तो ऑक्सीकरण अपचयन, ऑक्सीकरण अपचयन क्रियाओं का नियमन करता है, रेगुलेशन करता है। तो रिक्वायर्ड फॉर द रेगुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। तो मुझे लग रहा है सभी को याद हो गया यहां तक। आइए पीसी भाई, विकास और वृद्धि के लिए तांबे के बर्तन में लोहा खाइए, बिना किसी की सहायता के विटामिन ए सी बढ़ाइए, एंजाइम का कलेवा करवाइए और अपनों को कवक रोगों से बचाइए, श्वसन कराइए, ऑक्सीकरण अपचयन कराइए। आ गया भाई। सीधा चलते हैं सोर्सेज पे, स्रोत। स्रोत एक तो कहां कहां मिलता है, तो तांबा मिलेगा एक तो चेल्को पाइराइट में, चेल्को पाइराइट, CHALCO, चेल्को, चेल्को, ठीक है भाई, चेल्को पाइराइट। उसके बाद बोर्नाइट, बोर्नाइट में मिलेगा, चेल्को साइट में मिलेगा, ये तो ऑलरेडी पढ़ भी चुके, कोवेलाइट में मिलेगा, कोवेलाइट, क्यूपराइट में मिलेगा, क्यूपराइट, एक टेनोराइट में मिलेगा, टेनोराइट, मेलेकाइट में मिलेगा, इंग्लिश वाले मेलेचाइट हो जाएगा उनके लिए, CHYTMELECHI है ना, और एजुराइट। तो ये सारे के सारे मिनरल्स हैं जो सॉइल में होते हैं और इनमें सब में तांबा तांबाओ, अरे तांबा तांबाओ मिल जावे चेल्को पाइराइट में, तांबा बोर्नाइट में, चेल्को साइट में, कोवेलाइट में, क्यूपराइट में, टेनोराइट में, मेलेकाइट में, एजुराइट में, इन सब में मिलता है तांबाओ। हो गया सभी का। अब सीधा चलते अवेलेबल फॉर, किस रूप में मिलता है तेरा तांबा, आयो तांब तांब। तो अवेलेबल फॉर, उपलब्ध रूप, सिंपल है वो, इजी है। दो ही तो फॉर्म आती है, एक आती है Cu प्लस, ओनली Cu प्लस, एंड सेकेंड वन इज योर Cu+2,
और दोनों ही मिलती है, इसमें दोनों ही मिलती है, कम ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है, दोनों ही मिलते हैं। दो सीधा ले चलते कमियों के लक्षण में, और यहां मानस प्रताप सिंह जी हमारी मदद करेंगे, क्योंकि एक्चुअली आज क्या मैं डायग्राम लाना भूल गया। एक तो पत्तियों के किनारों पे आप देखिए, थोड़ा किनारों पे ज्यादा क्लोरोसिस मिलेगा, हरा रंग उड़ा हुआ मिलेगा पत्ती के किनारों पे। तो नई, एक तो मिलेगा कहां पर, ये नई पे मिलेगा या पुरानी पे मिलेगा, टेल मी, नई पे या पुरानी पे। एनपीके मांगे मोकला में ये नहीं आ रहा, इसका मतलब पुरानी पे तो नहीं मिलने वाले। अगर ये एनपीके मांगे मोकला में आ जाता तो ये पुरानी में मिल जाता है ना, ये किनारों पे ज्यादा मिलेगा रिमाइंदा, वही सही। तो एनपीके मांगे मोकला में तो नहीं आ रहा, पुरानी पे मिलेगा। पुरानी पे लक्षण कैसे आएंगे बेटा, एनपीके मांगे मोकला की आती है, तो एनपीके मांगे मोकला इसमें तो आया ही नहीं है। Cu प्लस हो सकता है, बता दिया ना, Cu प्लस 2 नई पे मिलेगा, सारे सही लिख रहे हैं। तो नई पत्तियों के एक तो किनारे जो है ना, किनारे पर देखो, या किनारे पर ज्यादा मिलेगा, किनारे पर मिलेगा हरिमाहीनता या क्लोरोसिस। तो पहला पॉइंट तो क्या हो गया, नई पत्तियों के किनारों पर, ये पूरा का पूरा किनारा देखो, यहां पर क्या है, क्लोरोसिस। एक बात ठीक है, पत्तियां हो जाएगी बदरंग। अगर ये रंग ऐसे ही उड़ता रहा ना, तो ये पत्तियां ना डिस्कलर्ड हो जाएगी, बदरंग को बोलते हैं डिस्कलर्ड। ठीक है भाई, फलों में रस कम बढ़ेगा, ये रस का जो अम्ल है, एसिड है, उनकी फॉर्मेशन कम हो जाएगी। नींबू वाले जो फल है उनमें तो ज्यादा ही प्रॉब्लम आती है कॉपर की वजह से। उनमें जो नई वृद्धि वाले भाग है, नींबू 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 में क्या होगा, जो नए नए वृद्धि करने वाले पार्ट्स जो नए नए निकलते हैं, जहां वृद्धि होती है वहां पर मिलेंगे लाल भूरे अनियमित आकार के धब्बे, जिसको कहते हैं रोसेट। रोसेट रोसेट नींबू में क्या बताया मैंने, नींबू वाला ढंग से सुनना भाई, नींबू के पौधों में लिखवाऊंगा बीबी, नींबू के पौधों में नए वृद्धि वाले जो भाग है, नया नया जो ग्रोथ हो रही है, वहां पर मिलेंगे लाल भूरे रंग के अनियमित आकार के धब्बे, और उसको कहते हैं रोसेट। तो एक तो रोसेट हो गया। एक नींबू वालों में एक प्रॉब्लम और आती है, गमोसिस। गमोसिस के लिए भी कॉपर की कमी जिम्मेदार होती है, और डाइबेक तो है ही, सारे बच्चे याद ही करते डाइबेक को। तो कॉपर की कमी से डाइबेक रोग, कॉपर की कमी से डाइबेक रोग। तो नींबू का तो ये मान लेना कि बुरा हाल है कॉपर के बिना। नींबू तो एक ही गाना गाता है, ये मुझको कॉपर ला के दो, निमड़ा 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 रह, मुझको कॉपर ला के दो, निमड़ा 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 रह, मुझको रोसेट हो गया, निमड़ा 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 रह, मुझको गमोसिस हो गया, निमड़ा 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 रह, मुझको तो डाइबेक हो गया, निमड़ा 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 रह। राइट है। इसके अलावा जो काष्ठीय फसल है, वुडी क्रॉप्स होती है ना, वुडी, उनके अंदर एक बीमारी होती है एक्जेंथेमा। यस, एक्जेंथेमा इन द वुडी प्लांट्स, ये भी एक प्रॉब्लम आती है। और जो धान्य फसलें होती है ना, धान्य धान्य सीरियल्स और दाल वाली पल्सेज, उन सीरियल्स में और जो पल्सेज है वहां पर एक बीमारी होती है रिक्लेमेशन डिजीज, सुधार रोग। सुधार रोग तो ज्यादा कछु ना है, सिंपल सिंपल है। ठीक है भाई, तो यहां मुझे लग रहा है समझ में आपके आ गया है। इसके जो करेक्टर दिखेंगे वो क्या कैसे दिखेंगे कि सर जो नई पत्ती के किनारे हो, छोटा सा, इसमें ज्यादा नहीं है, नई पत्तियों के जो किनारे होते हैं उनमें और नोक में, आगे वाले जो नोक है वहां पर हो जाता है क्लोरोसिस। नई पत्ती के किनारे में, किनारे में, किनारे में हो गया। उसके अलावा नोक में, टिप पार्ट में क्लोरोसिस हो जाएगा, पत्तियां डिस्कलर्ड हो जाएगी, रंग उड़ जाएगा उनका। फलों में रस का जो अम्ल वाले, ज्यादातर जो खट्टे फल है ना, खट्टे, उनमें अम्ल कम बढ़ेगा, नींबू का दुश्मन है। उसमें नई वृद्धि वाले जो नींबू का पौधा, उसमें तो नई नई जो ग्रोथ हो रही है, वहां पर लाल भूरे धब्बे मिलेंगे और उसको रोसेट बोल देंगे। फिर गमोसिस हो जाएगा, और उसके बाद डाइबेक हो जाएगा, एक्जेंथीमा हो जाएगा, और रिक्लेमेशन हो जाएगा। इतनी तो बीमारियां हो गई भाई साहब। तो सीधा डेफिशिएंसी पे चल लेते हैं भाई। तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स, कमी के लक्षण। राइट है।
तो एक तो नई पत्तियों के किनारे, नई पत्तियों के किनारे में या किनारे और नोक में, टिप में, किनारे को अंग्रेजी में बोलेंगे मार्जिन्स और नोक को बोलेंगे टिप। तो आप डायरेक्ट इंग्लिश वाला सीधा लिख देंगे, देयर इज क्लोरोसिस, क्लोरोसिस इन द टिप एंड मार्जिन्स ऑफ द लीव्स ऑफ द न्यू लीव्स, यूं कह देंगे, या न्यूली फॉर्म्ड लीव्स। तो नई पत्तियों के किनारे और नोक में हो जाएगा क्लोरोसिस। और क्लोरोसिस को क्या बोलते हैं? हरिमाहीनता, हरिमाहीनता। ठीक है भाई। और पत्तियां हो जाएगी बदरंग, डिस्कलर्ड। फलों के रस में अम्ल कम बनता है, नींबू का दुश्मन, राइट है भाई। उसके बाद नींबू का फिर दुश्मन, नींबूड़ा नींबूड़ा नींबूड़ा, नींबू वर्गीय फलों का तो दुश्मन है। नींबू कुल के जो फल होते हैं, सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, है ना भाई। नींबू कुल के जो फल होते हैं, सिट्रस फ्रूट्स के फल, है ना, सॉरी फल क्या, पौधे, पौधे में, पौधों में बताए, पौधों में क्या कर देगा? लाल भूरे अनियमित आकार के धब्बे बना देगा, लाल डैश भूरे अनियमित आकार के धब्बे। लाल भूरे अनियमित आकार के धब्बे। और क्या बोलने वाले इसको आप? इसको बोलेंगे रोसेट रोग, रोसेट डिजीज, रोसेट। ये तो हो गया इनके लिए। और इंग्लिश वाले करेंगे रोसेट, ROSSETT, रोसेट डिजीज। तो नींबूड़ा को तो दुश्मन है, नींबूड़ा नींबूड़ा नींबूड़ा, नई नई पत्तियों में बन गए लाल बुरे अनियमित आकार के धब्बे। नींबूड़ा नींबूड़ा नींबूड़ा, नई नई पत्तियों के किनारों पे बन गए लाल बुरे रंग के धब्बे। इरेगुलर, अनियमित का मतलब इरेगुलर, ठीक है भाई। उसके बाद नींबू के फलों में क्या हो जाता है? गमोसिस। दूजे का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया, वो अलग है। कमी से क्या हो जाता है? एक तो गमोसिस, किसमें? नींबू वाले फलों में, नींबू नींबू। तो कमी से नींबू वर्गीय फलों में गमोसिस, गमोसिस हो जाता है। गमोसिस मतलब गम निकलता है, गोंद निकलता है। गमोसिस जानते हो? गोदाती रोग। हिंदी वाले बच्चे इसको गोदाती भी बोल सकते हैं, गोदाती रोग, गमोसिस डिजीज। इसमें गोंद जैसा पदार्थ निकलता है बेटा, है ना, गम निकलता है। गम क्या होता है? गोंद। दूसरे का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया, वो तो दुख होता है, उर्दू का लफ्ज कि दूसरे का दुख देखा तो मैं खुद का दुख भूल गया। ये गम है। ऐसे नहीं भाई मैंने दूसरे का गोंद देखा तो मैं अपना गोंद भूल गया, ना ना ना। नेक्स्ट, इसी नींबू वर्गीय फलों में करेगा ये डाइबेक, जो वेरी वेरी मोस्ट है। लिख देता हूं, मोस्ट है तो लिख देता हूं। नींबू वर्गीय फलों में क्या करेगा? नींबू वर्गीय फलों में करेगा डाइबेक।
डाइबेक में क्या होता है, उल्टा सूखता है ऊपर से नीचे की ओर। ऐसे अगर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होती है ना, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, तो नीचे से ऊपर सूखता है, पोषक तत्वों की कमी से तो ऊपर से, है ना। लेकिन इनमें क्या होता है, डाइबेक में क्या होता है, ऊपर से नीचे सूखता, उल्टा सूखा रोग। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, उल्टा सूखा रोग। उल्टा सूखा रोग, उल्टा सूखा रोग, ठीक है भाई। हाँ, डाइबेक मरेगा लेकिन उल्टा मरेगा, उल्टा सूखा रोग कहते हैं, ठीक है भाई। और अब आ जाओ दाल वाली और सीरियल्स में, धान्य फसलें, मतलब सीरियल्स, वह धान्य फसलें कौन सी होती है, अनाज वाली। और दालों में दलहनी, दलहनी। फसलों में बोले तो पल्सेज में एक बीमारी करता रिक्लेमेशन रोग, ये भी बहुत मोस्ट है। सुधार रोग, हिंदी में रोग का नाम है सुधार, रिक्लेमेशन डिजीज, रिक्लेमेशन डिजीज। हिंदी विच बोला है सुधार रोग या रिक्लेमेशन रोग। मैं तो कहूंगा रिक्लेमेशन याद कर लेना, सुधार के चक्कर में मत पड़ जाना भाई। हिंदी में सुधार, लेकिन जरूरी नहीं सुधार शब्द आए, इसलिए हटा देते इसको, रिक्लेमेशन। रोग। एक्चुअली रिक्लेमेशन का जो हिंदी मीन होता है ना, हिंदी में अर्थ होता है वो सुधार ही होता है। जैसे रिक्लेमेशन ऑफ एसिडिक सॉइल, अम्लीय मृदाओं में सुधार। रिक्लेमेशन ऑफ बेसिक सॉइल्स, है ना, या एल्कलाइन सॉइल्स, क्षारीय मृदाओं में सुधार। उसके हिसाब से इसको कह दिया सुधार रोग। लेकिन आई हेट सुधार, आई लाइक रिक्लेमेशन वर्ड, राइट है। फिर भी चलो कोई नाराज नहीं हो जाए हिंदी भाषा वाला बच्चा, उसके लिए मैं छोटा सा लिख दे, छोटा, नाराज नहीं हो जाए कोई। उसके लिए मैंने लिख दिया है, नाराज नहीं होना चाहिए बच्चा, उसको भी लगे भाई नहीं सर ने, है ना, दिख गया होगा। थोड़ा बड़ा लिखूं, चलो इसको रेड कर देता हूं। अब तो दिख रहा है, हाँ सुधार। भाई सुधार खटी नहीं गई, मतलब सुधा और उसके साथ वाले बच्चे किधर गए, सुधार खटी गई रे, बारी बार खड़ी है, ऐसे बोलते हैं ना, सुधार। मैंने लिखा है, वास्तव में लिखा है, सच्चे में लिखा है, ऐसे नहीं। पेन जरूर मैंने छोटा किया है। अश्वत्थामा मारा है, लेकिन वो हाथी था, आदमी नहीं था। तो यो भी पूरो वो ग्यारह बापो, जिंक बराबर जिंक सराबे, जिंक बराबर जिंक। तो यो भी पूरो ग्यारह बापो। अब आ गयो जिंक, जिंक जिंक, मुझको जिंक लाके दो, जिंका जिंक लाके दो, मैं तो जस्ता लेऊंगा, मैं तो जस्ता लेऊंगा, थोड़ा सा सस्ता लेऊंगा। जिंक, जिंक बराबर जिंक रनान्या, जिंक बराबर जस्ता रनान्या। तो ये जिंक आ गया। कौन आ गया भाई, जिंक आ गया, ठीक है। जिंक 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 जिंक। तो जिंक का ट्रिक आपको दिखा देता हूं, सीधा ले चलता हूं जिंक भैया की ट्रिक के पास। आइए पीसी भाई, विकास और वृद्धि के लिए तांबे के बर्तन में लोहा खाइए और बिना किसी की सहायता के विटामिन ए सी बढ़ाइए। एंजाइम का कलेवा करवाइए, अपने को कवक रोगों से बचाइए, श्वसन करवाइए, ऑक्सीजन अपचयन करवाइए और जिंक भैया से मिल लो। झूम बराबर, झूम नहीं आता, जिंक बराबर जिंक आता है। ये भाई ऐसे नहीं, है ना, ऐसे नहीं।
जनता ने कहा, जिंक बोले तो जस्ता, जस्ता बोले तो जनता, तो जनता ने कहा ए जाओक्सिन, जनता ने कहा ए जाओक्सिन, केरो मत देख, केरो बोले तो टेडो, केरो मत देख, पानी चूस, बीज बना। कल नाइट में तूने प्रकाश संश्लेषण कर लिया तो ही तेरा आरएनए टूटने से बचेगा, नहीं तो तेरी कोशिका की संरचना की जो प्रोटीन है वो ऑक्सीकृत हो जाएगी और तू अलडाएगा, अलडाएगा। हाँ, गुस्से से देखना, केरो केरो देखो मतलब गुस्से से देखना। तो जनता ने कहा, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, जनता ने कहा ए जाओक्सिन, केरो मत देख। केरो जानते हो, केरो केरो मत देख हमारे यहां बोलते हैं, मारवाड़ी में लोकल लैंग्वेज है, वो क्या वर्ड नहीं मिल रहा, मैंने कहा ये टिका भाई दिखी जाएगी कोई होगी सो। तो जनता ने कहा ए जाओक्सिन, केरो मत देख, पानी चूस और बीज बना, पानी चूस और बीज बना, फालतू की नेतागिरी मत कर। कल नाइट में तूने प्रकाश संश्लेषण कर लिया तो ही तेरा आरएनए टूटने से बचेगा, नहीं तो तेरी कोशिका की प्रोटीन तो, तेरी कोशिका की प्रोटीन तो ऑक्सीकृत होने से तू अलडाएगा। यहां तू और लगा लेना, तू अलडाएगा, है ना, तू सब दोहरा जाएगा, अलडाएगा सब अलडाएगा नाम सुना है किसी ने? अलडाएगा, रोएगा, चिल्लाएगा, दैट इज अलडाएगा। तो स्क्रीन पहले मैं बता देता हूं, यहां जनता कौन है? जिंक बाबू, ठीक है भाई। ने कहा एजा, तो एजा हमेशा हमने किसके लिए लिया है? एंजाइमों के लिए लिया है, तो ये एंजाइम का सहकारक भी है, एंजाइम का सहकारक, कोफैक्टर जिसको कहते हैं ना, कोफैक्टर, वो कोफैक्टर भी है। ऑक्सीन, ऑक्सीन कौन है यहां? ऑक्सीन संश्लेषण, तो ये हो जाएगा ऑक्सीन सिंथेसिस। ऑक्सीन सिंथेसिस का तो ये उससे भी ज्यादा क्वेश्चन तगड़ा है, ठीक है भाई, उससे भी ज्यादा तगड़ा है। गोपीराम सैनी जी, ये कॉमेडी नहीं है, ये तेरे को कॉमेडी लग रही है क्योंकि अभी तेरे को पता नहीं है किस लिए चाहिए। ये है दुनिया की वो वाली ट्रिक जिसकी वजह से कुछ बच्चे, कॉमेडी तो उनकी बनेगी जो इसको कॉमेडी समझ रहे, कॉमेडी तो जनता उसकी बनाएगी जो इसको कॉमेडी समझ रहे। हटा भाई, ठीक है, हटा इसको, हटा बेचारे को, हटा दे। गोपीराम जी सैनी, आओ तो हटाओ, कॉमेडी तो आपकी बनने वाली है, ठीक है, कॉमेडी नहीं है, ये किसी की जीवन है बेटा, ये किसी का जीवन है, ये किसी के प्राण है, ये किसी के प्राण है, तेरे को पता नहीं। तो जनता ने कहा ए जाओक्सिन, केरो मत देख, पानी चूस। यहां पे केरोन, केरो कौन होगा? केरोटीन संश्लेषण, यानी कि केरोटीन, केरो मत देख। उसके बाद पानी चूस, तो पानी चूसने की क्षमता बढ़ाता है, पानी चूसने की क्षमता बढ़ाता है, राइट है भाई। और बीज बना, तो बीज निर्माण के लिए चाहिए, कल 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 क्या होता है? क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल के लिए चाहिए नाइट। क्या होता है बताओ? देखिए, नाइट किसके लिए वर्ड यूज किया हमने आज तक? नाइट वर्ड किसके लिए यूज किया? नाइट, नाइट देखते हैं कौन लिखेगा पहले। नाइट, नाइट थोड़ा लेट चल रहे होगा भाई। नाइट्रेट रिडक्टेज मतलब नाइट्रोजन के लिए, तो यहां पर हो जाएगा ये नाइट्रोजन। भाई रिडक्टेज सब में थोड़ी आएगा, वो तो केवल मोलिब्डेनम और उसको हटाने के लिए लोहा, दो के लिए रिडक्टेज हो गया, बाकी तो नाइट्रोजन बनने के लिए या नाइट्रोजन निर्माण के लिए, उपापचय के लिए चाहिए। तूने प्रकाश संश्लेषण, इसका मतलब डायरेक्ट ही प्रकाश संश्लेषण में चाहिए कर लिया तो तेरा आरएनए टूटने से बच जाएगा। तो ये आरएनए टूटने से बचना क्या हो गया?
आरएनए का विघटन रोकता है। आरएनए का क्या रोकता है भाई साहब? टूटने से रोकता है, ब्रेकडाउन रोकता है। बच जाएगा भी लिखा मैंने बच जाएगा भी लिखा है, ताकि बचने का मतलब आपको याद रहे कि तोड़ने से रोकेगा ही। तो विघटन रोकता है। भाई लाइव क्लास का टाइम टेबल के लिए एक व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आपको मैसेज करना है, लिख दे बेटा। नहीं तो तेरी कोशिका संरचना है ना की प्रोटीन, तो यहां पर कोशिका संरचना बनाने के लिए भी चाहिए, या कोशिका संरचना को सामान्य रखने के लिए, यूं कह दो सामान्य बनाने में, कोशिका संरचना को सामान्य बनाने में कि प्रोटीन तो भाई साहब सब आपको पता कितनी बार प्रोटीन आ चुकी है, सब में प्रोटीन आती है। तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए चाहिए, ऑक्सीकृत हो जाएगी। ऑक्सीकृत का मतलब ऑक्सीकरण में सहायक है। ऑक्सीकरण में सहायक, शायद मुझे लग रहा है सहायक दिख नहीं रहा आपको, नीचे वो आ गया। ऑक्सीकरण में सहायक कर लेना। और अल्डाएगा, अल्डाएगा का मतलब है एल्डोलेज का निर्माण। अल्डाएगा बोले तो एल्डोलेज का निर्माण। यहां पर ऑक्सीकरण में सहायक है, नीचे लिखा हुआ, ठीक है। उसकी स्क्रीन लाइन चल रही है उसके ऊपर। तो जनता ने कहा एजाओक्सिन, केरो मत देख, जा यहां से, गुस्से में मत देख मेरी तरफ। पानी चूस और बीज बना। कल नाइट में तूने प्रकाश संश्लेषण कर लिया, तो ही तेरा आरएनए टूटने से बचेगा, नहीं तो तेरी कोशिका की प्रोटीन तो ऑक्सीकृत होने से तू अल्डाएगा। ठीक है भाई। हाँ, तो एल्डोलेज को ये बनाता है, एल्डोलेज का निर्माण करता है। तो ये सारा हो गया। सीधा ले चलता हूं मैं आपको इस ट्रिक के हिसाब से पढ़ाने के लिए। सबने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट जिनको लेना है। मैं साइड में हो गया हूं और साइड में जाता हूं, ये लो। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है उनके लिए हो गया, इतना टाइम थोड़ा लगता है। घुमा के लिया होगा ना, घुमाना भी तो पड़ता है उसको, मोबाइल को, या पहले ही पूरा बड़ा करके रखते हो गया। स्क्रीनशॉट कंप्यूटर में भी आता है कि नहीं लेना? जो बच्चे कंप्यूटर में देख रहे हैं या लैपटॉप में देख रहे हैं, तो जिंक पढ़ा देते हैं भाई साहब। ले लेते एक को। सबसे पहला था जनता ने कहा, तो जनता तो कौन हो गई? ये जिंक हो गई, जनता। तो यहां पर इसको क्या संबोधित किया गया हमने? जनता। ये जनता हो गई। याद भी तो होना चाहिए ना भाई, आता है जी। इंटेलिजेंट बच्चे हैं जी। नहीं आता है प्लीज बताओ, व्हाट्सएप करना, मैं बता दूं, है ना। चलो, तो पहला हो गया एंजाइमों का घटक। पहला क्या था? एजा, तो एंजाइमों का घटक। तो एंजाइमों का सहकारक है, कोफैक्टर है। अब एंजाइम्स कौन कौन से? मैंने एक दिन आपको ये समझाया था क्या होते हैं, पहली क्लास में समझाया था कि एंजाइम क्या होते हैं और उसमें कोफैक्टर क्या होते हैं या प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होते हैं, ऐसे पढ़ाया था वो। तो कौन कौन से एंजाइम है जिसके अंदर ये होता है? आओ लिस्ट बना लेते हैं। एक तो एनोलेज या इनोलेज कह दो, कोफैक्टर ऑफ द एंजाइम्स। फर्स्ट वन योर इनोलेज। लेसिथिनेज, सिस्टेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज,
कार्बोनिक एनहाइड्रेज, एल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज, एल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज, पेप्टाइडेज, पेप्टाइडेज, इन सब एंजाइम्स का ये कोफैक्टर है। ये थोड़े से एंजाइम है जिनका ये कोफैक्टर है। एनोलेज, लेसिथिनेज या इनोलेज कह दो, है ना, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, एल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज, पेप्टाइडेज, ये सारे के सारे एंजाइम है जिनका ये कोफैक्टर है। बच्चों ने टाइप भी कर दिया पूरे के पूरे, स्पेलिंग भी परफेक्ट लिख के। किसी को लेना हो तो कॉपी करके पेस्ट कर सकता है अपने पीसी उसमें, सिस्टम में। ठीक है भाई, इन एंजाइम्स का सबका ये कोफैक्टर है। तो ए जा, जनता ने कहा ए जा। अब आ जाओ ऑक्सीन। अब मैं जो लिखने जा रहा हूं ना वो दुनिया के बेहतरीन क्वेश्चनों में से आता है भाई साहब। ये IAA के निर्माण में इसका सबसे बड़ा रोल है। देखो IAA आप जानते हैं इंडोल एसिटिक एसिड होता है ना, IA उसमें कहा था ना ऑक्सीन, ये ऑक्सीन है बेटा, इंडोल एसिटिक एसिड। और ये होता कौन है? ऑक्सीन। कौन है ये? ऑक्सीन। आप इसके मोटापे से इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस का पता लगा लेना बेटा, है ना भाई, मोटापे से। अब इसका देखो कैसे, इसके निर्माण में कैसे चाहिए, इनके निर्माण में कैसे चाहिए। एक्चुअली ये जो IA आपको पता है ये एकमात्र नेचुरल ऑक्सीन है, ये एकमात्र नेचुरल ऑक्सीन है ये। और ये बनता है ट्रिप्टोफेन से। किससे बनता है भाई? ट्रिप्टोफेन। तो ये आपका हो गया ट्रिप्टोफेन। ट्रिप्टोफेन कौन होता है? अमीनो अम्ल होता है बेटा, एमिनो एसिड होता है। दो क्वेश्चन याद हो रहे हैं एक से, दो क्या तीन चार हो रहे हैं, तीन चार क्वेश्चन याद हो रहे हैं कि एक तो IA जो है ना बनता किससे? ट्रिप्टोफेन से। इस ट्रिप्टोफेन से क्या बनने वाला है? IA का पूर्व पदार्थ क्या है? ट्रिप्टोफेन, है ना भाई। इससे बनेगा इंडोल एसिटिक एसिड। और यहां पर काम आएगा जिंक्या वीरा रे, जलमती की मर गई माई, बाप मरो साधु वे ग्योर। सारे क्वेश्चन मोस्ट है। आज का ट्रिप्टोफेन कल का IA, आज का ट्रिप्टोफेन कल का IA, आज का ट्रिप्टोफेन कल का IA, आज का ट्रिप्टोफेन कल का IAA, आज का ट्रिप्टोफेन कल का IA, आज का ट्रिप्टोफेन कल का IA। ये लाइन लिख लेना, वेरी मोस्ट है। और इसको बनाने के लिए कौन? जिंक्या बीरा रे, ट्रिप्टोफेन से IA, तू तो बेगोस बना दे रे, तू तो बेगोस बना दे रे, तू तो बेगोस बना दे रे। तो ये जिंक्या भाई का धंधा ही, मेरा कहने का मतलब है दिखता नहीं है, दिखना नहीं है, कोई बात नहीं। उसमें भी स्क्रीनशॉट सब में आते हैं भाई। आप सिस्टम से तो चला रहे हो, टीवी में डायरेक्ट तो चलेगा नहीं, कंप्यूटर से तो जोड़ ही रखा होगा, तो उसमें एक प्रिंट का बटन आता है, उसको दबाने का मतलब स्क्रीनशॉट है, लेकिन वो डायरेक्ट ऐसे पेस्ट नहीं होगा, उसको पेंट में ले जाके पेस्ट करना पड़ेगा। वो पेंट में, पेंट खुलती है ना, सर्ट पेंट नहीं, जो पेंट एक प्रोग्राम आता है उसके अंदर जाके पेस्ट करना है, राइट है। तो आज का ट्रिप्टोफेन कल का हो गया। तो ये ऑक्सीन मतलब IA बनाने में इसका सबसे बड़ा रोल है। हो गया बता दिया ना मैंने, स्क्रीनशॉट लेना बता दिया। स्क्रीनशॉट बहुत इजी है, कंप्यूटर से संबंधित कोई भी जानकारी के लिए सीधा आप पूछिए हमसे, कंप्यूटर कुछ भी पूछ लीजिए। कोई पोस्टर बनवाना है पूछ लीजिए, पोस्टर भी बनाते हैं ना आपके लिए, पोस्टर हम ही बनाते हैं। पोस्टर जिनका नहीं बना और डाल देना, बढ़ा दूंगा मैं। तो ये हो गया भाई साहब ऑक्सीन संश्लेषण में और ट्रिप्टोफेन के निर्माण में चाहिए। उसके बाद केरो मत देखे भाई मार्कानी, इसका मतलब केरोटीन संश्लेषण में।
केरोटीन सिंथेसिस, राइट भाई, केरोटीन सिंथेसिस में सहायक है ये। केरोटीन तो जानते होंगे 3 प्रकार की केरोटीन आया करे है, एक अल्फा केरोटीन, एक बीटा केरोटीन, एक गामा केरोटीन। ये अल्फा केरोटीन, बीटा केरोटीन, गामा केरोटीन, इनमें से एक केरोटीन आगे चल के विटामिन ए बन जाती है। कौन सी बनती है वो बताओ, तब तक मैं आगे ले चलता हूं। तो जनता ने कहा ए जाओक्सिन केरो मत देख, पानी चूस। अब इनमें से कौन सी अल्फा केरोटीन, बीटा केरोटीन, एक चल के आगे चल के क्या बनेगी, विटामिन ए। और बिल्कुल सही जवाब है बीटा कैरोटीन। ये जो बीटा कैरोटीन है ना, बीटा कैरोटीन, ये आगे चल के विटामिन ए बन जाती है। तो आज का बीटा कैरोटीन, कल का विटामिन ए, आज का बीटा कैरोटीन, कल का विटामिन ए, आज का बीटा कैरोटीन, कल का विटामिन ए, आज का बीटा कैरोटीन, कल का विटामिन ए। राइट है भाई, चलो ये हो गया। उसके बाद जनता ने कहा ए जाओक्सिन केरो मत देख, पानी चूस और बीज बना। तो पानी चूसने की क्षमता बढ़ा देगा ये, जल चूसने की। कौन जल चूसेगा, पौधों की। जल चूषण, आई थिंक सह षटकोण वाला आएगा। सकिंग क्षमता में वृद्धि, वाटर एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगा। राइट है भाई। फिर आगे चलो, इनडायरेक्टली ये क्लोरोफिल। उसके बाद था जनता ने कहा ऑक्सीजन केरो मत देख, पानी चूस बीज बना। कल नाइट में, तो कल बोले तो क्लोरोफिल, तो इनडायरेक्टली ये क्लोरोफिल की संरचना में भी आता लोहा और मैंगनीज के साथ। तो अप्रत्यक्ष रूप से क्लोरोफिल संश्लेषण में इट इज रिक्वायर्ड इनडायरेक्टली इन द सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, लेकिन इसके है ना लोहे और मैंगनीज के साथ आएगा। में FeMn के साथ सहायक है। जैसे लोहा सहायक है, मैंगनीज सहायक है, वो डायरेक्टली पार्ट नहीं लेते लेकिन बनने में चाहिए, वैसे ये भी बनने में चाहिए। उसके बाद अगला पॉइंट था ए जनता ने कहा ये जाओक्सिन केरो मत देख, पानी चूस बीज बना। ठीक है, तो पानी चूस बीज बना, बीच में रह गया सर, हाँ नहीं सही है। अभी जस्ट क्या आया, हाँ क्लोरोफिल, कल 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 नाइट में बीज बना रह गया, बीज बना, बीज बना बीच में रह गया ना। तो बीज निर्माण में भाई क्रम भी वही होना चाहिए ना, बीज निर्माण, बीज निर्माण के लिए चाहिए पानी चूस बीज बना। कल आ गया कल, अब नाइट आ गया, तो नाइट बोले तो नाइट्रोजन उपापचय के लिए चाहिए। नाइट्रोजन उपापचय के लिए चाहिए, सीड फॉर्मेशन के लिए चाहिए, नाइट्रोजन उपापचय के लिए भी चाहिए। व्हाट इज नाइट्रोजन उपापचय? नाइट्रोजन उपापचय में योगदान, यूं कह सकते हो, पूरा लिखो तो योगदान। तो इंपॉर्टेंट इन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म भाई नाइट्रेट बनना है ना, अमोनियम बनना, ये मेटाबॉलिज्म होती है, इसके लिए भी चाहिए। तो जनता ने कहा ए जाओक्सिन केरो मत देख, पानी चूस बीज बना। कल नाइट में तूने प्रकाश संश्लेषण, नाइट तक आ गया नाइट्रोजन, अब प्रकाश संश्लेषण, तो इसका प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण रोल है, फोटोसिंथेसिस। इसमें भी इंपॉर्टेंट रोल है। फिर कर लिया तो ही तेरा आरएनए टूटने से बचेगा। तो आरएनए के विघटन को रोकता है ये, ब्रेक डाउन ऑफ आरएनए, इट प्रिवेंट्स ब्रेक डाउन ऑफ आरएनए। तो आरएनए के विघटन को रोकता है। ये भी हो गया। नहीं तो तेरी कोशिका की संरचना है ना, सही है, कल नाइट में तूने प्रकाश कर लिया तो ये आरएनए टूटने से बचेगा। नहीं तो तेरी कोशिका की संरचना, इट मींस
कोशिका संरचना को नॉर्मल रखता है ये, कोशिका संरचना को सामान्य, कोशिका संरचना को क्या करेगा, सामान्य बनाने में योगदान है। नहीं, तेरी कोशिका संरचना क्या हो जाएगी, कोशिका संरचना की प्रोटीन ऑक्सीकृत हो जाएगी। तो प्रोटीन निर्माण में, प्रोटीन तो लगभग सब में आ रहा है, कभी लिखना पड़े तो प्रोटीन तो लिख ही डालना, क्योंकि ज्यादातर में प्रोटीन तो आ ही रहा है सब। ऑक्सीकृत होने से इसका मतलब पौधों में ऑक्सीकरण में सहायक हो गया भाई। पौधों के ऑक्सीकरण में सहायक हो गया, हेल्पफुल हो गया इन द ऑक्सीडेशन इन द प्लांट्स। और लास्ट में आएगा होने से अल्डोवलो, इसका मतलब है एल्डोलेज। किसी ने नाम सुना हो एल्डोलेज एंजाइम का, सुना है किसी ने एल्डोलेज? चलिए जब तक मैं लिख रहा हूं तब तक बताएंगे एल्डोलेज कौन सी प्रक्रिया में आता है। तो पादप वृद्धि के समय पादप वृद्धि के समय एल्डोलेज के निर्माण, एल्डोलेज एंजाइम होता है के निर्माण में प्रयुक्त यस, एक बेटी ने लिखा है ग्लाइकोलाइसिस, करेक्ट है बेटा। अब तो बच्चे सारे लिख रहे हैं, अब नहीं माना जाएगा, माना जाएगा। एल्डोलेज देखो मैं बताता हूं कहां आता है, ग्लाइकोलाइसिस रेस्पिरेशन में आता है बेटा, ये रेस्पिरेशन में आता है, लिख लिया होगा सभी ने या रह गया कुछ? रेस्पिरेशन में आता है या श्वसन कह दो। और श्वसन आपको पता है दो प्रोसेस होती है श्वसन की, रेस्पिरेशन की, एक होती है ग्लाइकोलाइसिस और दूसरा होता है, लिख लिया सभी ने, निर्माण प्रयुक्त जो श्वसन के लिए चाहिए, यूं लिख दो। चलो आगे, जो श्वसन के लिए आवश्यक, तो एक ग्लाइकोलाइसिस होता है, एक क्रेब्स चक्र होता है, क्रेब्स चक्र। इस ग्लाइकोलाइसिस को कभी आप पढ़ेंगे ना, ग्लाइकोलाइसिस को, कुछ बच्चे लिख भी रहे, तो हाँ यस यस याद है, इसका मतलब खतरनाक बच्चे हैं जी, छोटे नहीं, हमारे पास तो बड़े बड़े बच्चे हैं जी। चलो मुझे लग रहा है बताने की जरूरत नहीं, सबको आता है तो चलो मैं बताता हूं। फिर भी आप कभी ग्लाइकोलाइसिस पढ़ेंगे तो उसमें यूं होगा, ग्लाइकोलाइसिस में क्या होगा, ग्लूकोज से शुरू होता है, ग्लूकोज, इससे बनता है ग्लूकोज 6 फास्फेट। पूरा लिख देता हूं, ग्लूकोज 6 फास्फेट। अब ये ग्लूकोज 6 का फास्फेट कहां से आया, तो यहां पे एटीपी काम में आता है बेटा, एक एटीपी टूटना पड़ता है, उसको एडी बनता है। और जहां एटीपी का जिक्र होता है वहां पर एक एंजाइम होता है काइनेज, हेक्सोकाइनेज कह दो या काइनेज कह दो, ठीक है बेटा। उसके बाद उस ग्लूकोज 6 फास्फेट से फ्रक्टोज 6 फास्फेट बनता है। चूंकि ये संभाव्यता बदलती है इसलिए यहां पर एक एंजाइम आता है आइसोमेरेज, आइसोमेरेज, ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा रहा हूं। ये फ्रक्टोज 6 फास्फेट से बनता है फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट, बायोलॉजी का है वैसी 1,6 डाइफास्फेट। यहां पर क्या होता है, फिर एक एटीपी झटका लगता है, 2 एटीपी यहां शुरुआत में काम आ जाते हैं। एक एटीपी ऑलरेडी टूट चुका है पहले और एक एटीपी फिर यहां टूटेगा। एक एटीपी काम आया, उससे एडीपी बन गया। एडीपी काम की चीज नहीं होती, एटीपी काम की चीज होती है ना भाई। तो यहां पर अब चूंकि मामला एटीपी का है तो सीधा इस एंजाइम का आप नाम लिख सकते हैं काइनेज। लेकिन इसके बाद में जो प्रोसेस आएगी ना बाद वाली, वो उसके लिए एल्डोलेज चाहिएगा। तो यहां पर एक एंजाइम आता है एल्डोलेज,
और ये दो भागों में तोड़ डालेगा इसको, एक तो 3PGAL और एक DHAP डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, इसको बोलते हैं DHAP, धाप। याद करने के लिए इसको लोग धाप बोलते हैं, धाप धाप। और ये दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमेर है, मतलब समावयवी है। तो यहां पर भी एक एंजाइम आता है आइसोमेरेज। इसके बाद में अभी और चलता है, ये चलते 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 लास्ट में इसके बनता है पायरुविक अम्ल के 2 अणु, पायरुविक अम्ल के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। और देखो यहां पर ये एल्डोलेज काम आ गया, यहां पर ये एल्डोलेज काम में आ गया। ठीक है भाई, तो तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय राजधानी, सत श्री अकाल, सब्बा केर, वाहे गुरु दी फतेह, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, राम राम।